एक जगह ना चोर सब ना मशीनें उखाड़ के लेके चल गया सब। बाद में पता चला वो पासबुक प्रिंटिंग मशीन था। किसकी बात बता रहे हैं? 2021 में जितने टीचर्स का ग्रुप था, हम लोग गारंटी लेते थे इसका रिजल्ट होगा, गारंटी लेते थे। गूगल हमें घुटने पे ला देगा, गूगल ये कर देगा, गूगल वो कर देगा, गूगल ये कर देगा, ताकि लोग थोड़ा हमारे भारत में बैठे जो है सब ना, थोड़ा सा उन लोग के अंदर जुनून जागे। जो हो आ गया। ध्यान दीजिएगा, बैंकिंग के पीछे पड़े लोग यूपीआई लाएं। यूपीआई सक्सेस हो गया कि नहीं आ गया? क्यूआर सक्सेस हो गया कि नहीं हो गया? यहाँ पर अभी सीबीडीसी ला रहा है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। भाई इंटरनेट नहीं है, जाओ, या कोई मतलब ब्लूटूथ ऑन करो, हम इधर से भेज देते हैं यहाँ पे। अब फिर हम लोग और भी लाते, ई रूपी लेके आए थे, अभी आगे समझाएंगे। हम लोग बस पीछे पड़ गए तो हो जाएगा। तो कई बार हम अपने हिंदुस्तान की नस को थोड़ा बहुत हम जानते कि अगर इनको अगर हर्ट कर जाए कोई चीज, और अगर ये उसके पीछे पड़ जाए तो ये उसको सुधार देंगे। तो पिछले 2 महीने से आप देख रहे होंगे, हम बार बार ये चीज बोल रहे होंगे कि गूगल हमें घुटने पे ला देगा, गूगल ये कर देगा, गूगल वो कर देगा, गूगल ये कर देगा, ताकि लोग थोड़ा हमारे भारत में बैठे जो है सब ना, थोड़ा सा उन लोग के अंदर जुनून जागे। जो हो आ गया, जो आया कि नहीं आया है। हालांकि इसका कई बार खामियाजा भुगतना पड़ता। कई को कहता है ऐसा कि इनको खाली कमियां दिखती है। भैया हम स्पष्ट बताते हैं, हम देश प्रेमी हैं, सरकार प्रेमी नहीं। स्पष्ट है, दोनों में अंतर होता है। हमारा एक भी कोई चीज देश के खिलाफ नहीं। भाई अच्छा काम करिएगा, अच्छा करेंगे। अरे हम ये थोड़े कह रहे थे कि हमें गूगल चलाने का शौक है। भैया गूगल हमको जितना पैसा देता है कि भाई हम अच्छा खासा पैसा देता है। गूगल 25 मिलियन है हमारा, गूगल यूट्यूब का है। भाई बहुतों लोग को देता होगा, हमको भी ठीक ठाक देता है। ये देश प्रेम ही है ना, कि जो करोड़ों रुपया गूगल दे रहा है, उसी गूगल पे खड़ा होके, उसी के यूट्यूब पे कह के कर रहे हैं कि मेरा नहीं है, मेरा होता तो अच्छा होता है। जिस दिन देश प्रेम नहीं रहता, हमको क्या जाता है यहाँ पे। यहाँ तो करोड़ रुपया में ईमान बेचने वाले ऐसे मिलेंगे सब। ब्रह्मोस मिसाइल का डेटा बेच दिया, 2 करोड़ में ब्रह्मोस मिसाइल का डेटा बेच दिया। हमको उसी प्लेटफॉर्म पे खड़ा होकर, ये देश प्रेम ही है। और दूसरी बात, हम बिहारियों को लोग देश प्रेम ना सिखाए। खुदीराम बोस यहीं के थे। दाढ़ी मोछ नहीं आई थी उस इंसान की, दाढ़ी मोछ बच्चा। जब फांसी देने गया ना, तो सोचा गया कि भैया इसको फांसी कैसे देंगे। किंग्सफोर्ड को बम से उड़ाने वाला, वो अलग बात था, किंग्सफोर्ड बच गया। बेचारी उसकी फैमिली उड़ गई यहाँ पे। अरे कौनो मरे ससुरा, लेकिन उसकी फैमिली ठीक थी, किंग्सफोर्ड खराब था। तो ई बिहार में कभी ई नहीं। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि हमारे यहाँ गुंडई है, आप ये कर सकते हैं कि भ्रष्टाचार है, पुल गिरा देता है। ई नहीं कहिएगा कि हम लोग देश के प्रति गद्दार किए। अभी कह सकते हैं यहाँ पे पाकिस्तान से 3 आतंकवादी घुस गए सब, यहाँ नेपाल से होते हुए हैं बिहार में। परेशान है, से निकले कैसे यहाँ से। जिस दिन पकड़ा जाएगा सब, गारंटी कहते हैं सब, सबको इंसान बर्तन ना धुलवाएगा तो कहिएगा बाद में दिया जाएगा। पहले आदमी क्या करेगा? बर्तन धोवाएगा। आज अपना जो हो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कितना दिन का असर अच्छा होगा कि नहीं। हम जब चाहेंगे तो कर देंगे। और आप यकीन कीजिए, जिस दिन आप सब, हम खुद चाहते हैं कि जिस दिन हम सब लोग मिलकर कोचना चालू करेंगे कि हमारा गूगल होना चाहिए, हमारा गूगल होना चाहिए, यकीन मानिए 1 से 1.5 साल के अंदर लाएगा सब। भारत में इंटेलेक्चुअल दिमाग की कमी नहीं है, बस वो एक बार हर्ट होना चाहिए। एक बार यहाँ पर नहीं समझे, भुगतेगा मेरा इंतकाम देखेगी। भारत में भारत में ये सब की कमी नहीं है, इंतकाम देखने वाला। हम बस ये चाहते हैं एक बार ना वो गूगला के प्रति वो जग जाए, इंतकाम देखेगी। नहीं समझाया? पैसा भेजने का प्रोसेस बहुत सिंपल है। अगर गलत चल गया ना, वापस आने का प्रोसेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। है नहीं है, इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि परेशान हो जाएगा। अगर सामने वाला अगर कॉपरेट नहीं कर रहा है तो फिर तो आप परेशान हो जाइएगा। सामने वाला कॉपरेट कर रहा है कि भैया गलती से चला गया, वापस भेज दीजिए, तो भेज दिया तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर कॉपरेट नहीं किया, फिर कंप्लेन कीजिए, फिर कंप्लेन पे नोटिस जाएगा। अगर वो मना कर दिया तो फिर कोर्ट जाइए। कोर्ट में गए तो वह हो गया, जवानी से बुढ़ापा आ जाएगा। एटीएम जो कार्ड आपको मिलता है, ये 2 तरह का होता है। एक होता है क्रेडिट कार्ड, एक होता है डेबिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड। आपको जो मिलता है वो डेबिट कार्ड होता है। आप लोगों को कौन सा मिलता है? डेबिट कार्ड। आप लोगों को कौन सा कार्ड मिलता है? डेबिट कार्ड। एटीएम में आप लोगों को कौन सा कार्ड मिलेगा भैया? डेबिट कार्ड। एटीएम में आपको कार्ड कौन सा है भैया? डेबिट कार्ड। समझ में आ गया?
और एक होता है क्रेडिट कार्ड। एटीएम कितने टाइप का मिली? दो, क्रेडिट कार्ड और डेबिट। दोनों के अपने अपने यूज हैं, अपने अपने फायदे हैं, अपने अपने नुकसान हैं। डेबिट कार्ड आप ही के बैंक के अकाउंट में जो पैसा है उसी अकाउंट से निकालने का एक रास्ता है और कुछ नहीं। आपके अकाउंट में 500 रुपया है तो 500 रुपया निकाल देगा। अगर आपके अकाउंट में 500 रुपया क्या है, 600 रुपया दे देगा? अनसफिशियंट नहीं, बोल देगा जितना है उतना है, तो फिर दोबारा भरना पड़ेगा 500 ही निकालेंगे। फिर आप 8 बार कैंसिल बटन दबाते हैं। एटीएम में सबसे ज्यादा जो बटन घिसा रहता है वो कैंसिल बटन होता है। 8 बार से कम कोनो नहीं दाबेगा, पैसा निकल जाएगा। एटीएम कार्ड ले लिया, फिर तो तूर दे तो आके बाद निकलबे ना करें हम, देखें। जबकि एटीएम का जो डेटा होता है वो रिकॉर्ड नहीं रख सकता, आपको रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। जैसे आप हम लोग के भी एप्लीकेशन पे पेमेंट करने आते हैं, इसीलिए क्रोम से जाके आप करिएगा तो थोड़ा अनसेफ हो जाता है। प्ले स्टोर पे आइएगा, हम जब आपसे एप्लीकेशन लेते होंगे तो आप जब बैच खरीदते होंगे तो आप अपना अकाउंट नंबर भरते होंगे, एटीएम कार्ड नंबर सब भरते होंगे, पिनो भरते होंगे, भरते हैं कि नहीं भरते हैं? अगर हमारे पास आ जाए अकाउंट नंबर भरवे किए हैं, एटीएम नंबर भरवे किए हैं, पिनो नंबर भरवे किए हैं, आप जाइए दंदना के सब खाली कर दे। लेकिन ये नहीं कर सकते क्योंकि आरबीआई हम लोग को एक इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि आप डायरेक्ट पेमेंट नहीं ले सकते हैं, आपको एक कंपनी हायर करनी पड़ेगी जिसको कहते हैं पेमेंट गेटवे। तो हमारे एप्लीकेशन में सारा बैच वगैरह रहेगा। तो जब पेज खुलेगा कौन सा बैच लेना है, फिर उस बैच के बारे में आप डिटेल पढ़ते होंगे। जब आप पेमेंट पे जाते होंगे तो 1 सेकंड का हल्का सा गैप दिखता होगा, फिर एक पेज खुलता होगा आपको क्या क्या ले जाना है। तो फिर वहां से हमारा एप्लीकेशन हट गया, अब चला आता है गेटवे। गेटवे में आप सेलेक्ट करते होंगे एटीएम से दीजिएगा या बैंक से दीजिएगा, यूपीआई कीजिएगा, फोन पे कीजिएगा, वॉलेट से कीजिएगा, ऑप्शन कीजिए। जब वहां पेमेंट करते हैं तो मेरा एप्लीकेशन वहां नहीं रहता है, वो रहता है किसका? गेटवे का। और उसे कौन कंट्रोल कर रहा है? आरबीआई। गेटवे पेमेंट ले लेता है। गेटवे पेमेंट लेने के बाद हमारे एप्लीकेशन को सूचना दे देता है ये बैच का हमने पेमेंट ले लिया है, आप इसको एक्सेस दे दीजिए। कई बार देखते होंगे आपका एक्सेस रुक जाता है, इसी तरह गेटवे रोक देता है। जैसे गेटवे क्लियर करेगा यहाँ एप्लीकेशन चलने लगेगा, बट वो पैसा हमको आया नहीं है। वो पैसा भेजता है कितने दिन बाद? 2 दिन बाद। कितने दिन बाद? 2 दिन बाद। लेकिन अगर मान के चलिए ट्रस्टेड एप्लीकेशन है जैसे हम लोग का, तो हम लोग का तो सेम रिटर्न कर देता है। तो पुराना हो जाए एप्लीकेशन या फिर जो ट्रस्टेड है, लंबे समय से चल रहा है, अब कोई आज एप्लीकेशन बनाया उसको तुरंत भेजने लग गया तो हो गया काम, वो होता है। तो बीच में क्या लगा होता है? गेटवे। और गेटवे किसी चीज को रिकॉर्ड नहीं कर सकते, उसमें मेमोरी नहीं लगा सकते हैं। और नहीं तो जिस दिन गेटवे रिकॉर्ड करना चालू किया उस दिन तो आपको कौन बचाएगा? सारा चीज तो आप वहीं भरे हैं कि नहीं भरे हैं? जिस दिन एटीएम रिकॉर्ड करना चालू किया उस दिन कोई नहीं बचा पाएगा। ऑटोमेटेड टेलर मशीन एटीएम होता है। देखिए बैंकिंग में बहुत सारे, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी, लोग बार बार बैंक में आके पैसा लेते थे कि बैंकों को डिस्टर्ब हो जाता था। तो थमा दिया एगो एटीएम कार्ड और जगह जगह रख दिया एगो खोप बना के, छोट खोप, वो खोप में एगो मशीन रख दिया एसी चला के, उस खोप को क्या बोल दिया? एटीएम मशीन। तो अब बैंकों में आने का झमेला खत्म, भीड़ थोड़ी सी क्या हो गई? कम हो गई। दूसरा एटीएम मशीन क्या है कि थोड़ा सा सेफ, मतलब ज्यादा झमेला नहीं है, आप पैसा डालिए और निकाल लीजिए। यहाँ पर समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत तो आप ही का पैसा ना निकालता है। अब जो मशीन आ गई उससे अब हर तरह, एटीएम से कोई जरूरी नहीं केवल पैसा निकलेगा, आप उसमें पानी निकाल सकते हैं। दूध की एटीएम मशीन लगा दीजिए, उसमें पैसा डालिए, 1-2 लीटर 4 लीटर जो फेंकना फेंक दे। एयरपोर्ट पे जाइएगा ना, कोल्ड ड्रिंक खरीदना है, मशीन लगा वहाँ पे, पेमेंट कीजिए, क्यूआर दीजिए, आपको कौन सा चाहिए वो वाला फेंक देगा नीचे, ले लीजिए। आदमी नहीं रहता है वहाँ, समझ में आया? तो ये हो गया ऑटोमेटेड टेलर मशीन। अब पासबुक प्रिंट करना है तो पहले बैंक में जाना होता था, अब उसके लिए भी एक एटीएम टाइप की मशीन आ गई है। उसमें रख दीजिए अपना खाता नंबर, ये सब डालिए, आपका पासबुक प्रिंट करके क्या कर देगा? दे देगा, यहाँ पे दे देता है। इवन अब तो पैसा जमा करने के लिए भी एटीएम टाइप की मशीन आ गई है, उसमें सारा पैसा जमा कर रख दीजिए, अकाउंट नंबर भर दीजिए, पैसा ले जाएगा, गिन उनके ले जाएगा, आपके अकाउंट में बता देगा इतना रुपया आ गया, आपको एगो स्लिप दे देगा।
मशीन का काम हो गया, अब तो बैंक में जाना बड़ा कम हो गया। तो वही हो गया क्या जी, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, एटीएम। पासबुक प्रिंटिंग वाला भी होता है। एक जगह ना चोर सब ना मशीनें उखाड़ के लेके चल गया सब। एटीएम मशीन को इसे रस्सी में बांधा, सब मोटका रस्सा में, और ट्रैक्टर से बांध के उखाड़ दिया सब। ट्रैक्टर तो अपने मजबूत होती है, उसको बांध के पूरा मशीन में उखाड़ के लेके चल गया सब। आ खेत में जाके काट काट के मशीन से निकाला सब, में 1 रुपये नहीं था। बाद में पता चला वो पासबुक प्रिंटिंग मशीन था, उसको ये एटीएम वाला मशीन समझ के उखाड़ ले गया सब यहाँ पर। इसलिए नकल के लिए भी क्या चाहिए, अकल चाहिए यहाँ पे। तो आपको बुद्धि होना चाहिए। देखा तो गए बांध के लेके चल गया, हाँ सब मेहनत बर्बाद हो गया। हमारे वाला जो थे बताइए कि आप लोग, उनका एटीएम और पैसा फंस गया था तो शटरवा गिरा के आपन ताला मार दे। पब्लिक को लग रहा था कि बंद है एटीएम। अरे किसी एटीएम पे शटर लगा हुआ है तो हम लोग को क्या लगेगा, बंद है। आगे देखते हैं दूसरा एटीएम। अब हम एटीएम में ना कुछ चीजें हैं उसको समझना पड़ेगा कि आपके एटीएम पे दिखेगा मास्टर कार्ड लिखा होगा, वीजा लिखा होगा, रुपए लिखा होगा, मेस्ट्रो लिखा होगा, कुछ ना कुछ लिखा रहता है। तो इस सबको हम लोग समझते हैं। पहले एटीएम का थोड़ा हिस्सा इतिहास देख लेते हैं। यह एक स्वचालित क्या होता है, मशीन होती है। भारत के सभी एटीएम को जोड़ने वाले नेटवर्क को नेशनल फाइनेंसिंग स्विचिंग कहते हैं। एटीएम नेटवर्क से संचालित होता है, जानकारी देने के लिए। यहाँ पे बहुत पहले खोज हुई थी, लेकिन इसका नाम पूछता है बार्नेस होता है, जॉन शेफर्ड बार्नेस। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। एटीएम मशीन की खोज करता है जॉन शेफर्ड बार्नेस। हाँ, मेट्रो का काम हमेशा चलते रहेगा, अगले 50 साल तक मेट्रो का काम चलते रहेगा। दिल्ली मेट्रो का काम क्या बंद हो गया, 30 सालों से चल ही रहा है। अभी इधर चलेगा, फिर थोड़ा नेक्स्ट और एक्सटेंशन किया जाएगा, और एक्सटेंशन किया जाएगा। शहरी क्षेत्र के लिए अच्छा होता है मेट्रो। समझ में आ गया कि नहीं आया, बशर्ते बड़े बड़े लोगों का प्रभाव ना आए। कई बार बड़े लोगों का प्रभाव आता है ना, उसका रास्ते डाइवर्ट कर देते हैं, इधर से नहीं जाएगा इधर से चल जाएगा। तो मेट्रो पकड़ने के लिए आपको ऑटो से जाना पड़ेगा, तो क्या कहेंगे, तो मेट्रो पकड़ के ऑटो से जाएंगे, उससे ऑटो से जहाँ जाना है वहीं चल जाते हैं। नहीं, दिल्ली मेट्रो इसीलिए सक्सेस हो गया, वो बहुत सक्सेस है दिल्ली मेट्रो। लाइफ लाइन है वहाँ की, दिल्ली की। बंद हो गया तो इतना ट्रैफिक आ जाएगा सड़क पर। मुंबई की लोकल ट्रेनें, अब समझिए एटीएम का इतिहास समझ गए। 2004 एसबीआई लाया था कोची के झंकार एटीएम स्टीमर पे। खोज करता कौन थे, जॉन शेफर्ड बार्नेस। कहानी खत्म, समझ में आ गया। एटीएम, सबसे ज्यादा एटीएम किसके हैं, एसबीआई के, क्योंकि सबसे ज्यादा ब्रांच किसका है, एसबीआई के। सबसे ज्यादा खाता किसका है, एसबीआई का। तो जिसका पास ज्यादा रहेगा उसी के पास ना एटीएम रहेगा, उससे ज्यादा थोड़ी रहने वाला है। जिसके पास जैसा रहेगा वही रहेगा एटीएम। आगे बढ़े। यहाँ नाम तो नहीं, क्या ही नाम बताएंगे। अपने यहाँ एक बच्चा था, 2021 की बात बता रहे हैं। 2021 में जितने टीचर्स का ग्रुप था, हम लोग गारंटी लेते थे इसका रिजल्ट होगा, गारंटी लेते थे लोग। इतनी बेहतरीन राइटिंग, इतना फास्ट लिखता था, और जहां से पूछिए ना एक टीचर की तरह बताता था। एक स्टूडेंट बताता है तो हम लोग को समझ में आ जाता है कि हाँ ये कहाँ से बता रहा है। वो टीचर की तरह बताता था एकदम। हम लोग से कोई पूछता है तो बताता था सीधे टू द पॉइंट वही बता देते, इतना बेहतरीन बताता है। 2022 में वो कोनो के चक्कर में पड़ा। आज ससुरा हम लोग ये कहते हैं कि तू कोनो एग्जाम नहीं निकाल सकता। तो कई बार क्या हो जाता है ना कि कई बच्चे लोग पढ़ाई बहुत पहले खत्म कर देने की वजह से दूसरे लाइन में चल जाते हैं। काला लड़का तुम ठीक हो, एकदम काला। हम लोग जब पढ़ते थे ना, तो हम लोग का ग्रुप टेंशन फ्री होता था। करियर कोई पूछता है जी, कोई नहीं, टेंशन है खत्म। पढ़ाई में कोई डिस्टर्बेंस है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है कि नहीं। तो मन लगा के पढ़ना, कोई ग्रहण लगाना है तुमको,